आजकल के ज़माने में मर्दों की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। मैस्कुलिनिटी जो है वो बिल्कुल डिके होती जा रही है, साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी। आपने देखा होगा पहले जिसको हम मर्द कहते थे, उसकी जो आवाज़ होती थी, उसका जो शरीर होता था, किस तरीके से वो काम करते थे, द फिज़िकल परस्यूट्स में वो जो काम करते थे। पुराने टाइप के मर्द को और आजकल के मर्द को आपको देखो, ठीक है, आजकल के मर्द बॉडी वॉडी बना लेते हैं जिम वगैरह जा करके, लेकिन उनकी फिर एंड्योरेंस में आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। पुराने जो मेल होते थे, शिकार पे जाते थे, घोड़ा चलाते थे, तीर अंदाजी करते थे, खाने अगर भूख लगती है तो अगर शिकार करेंगे तभी खाना मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद में फार्मिंग में आ गए, किसान बन गए, वहाँ भी मेहनत करने लग पड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मतलब पूरी एक सोसाइटी इवॉल्व हुई है, वो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम सिर्फ मैस्कुलिनिटी की बात करेंगे। अभी के मेल्स को अगर आप देखो तो पहले क्या होता था कि फिजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा था। फिजिकली एक इंसान अपनी बॉडी को, इस वेसल को बहुत इस्तेमाल करता था, टिक के नहीं बैठता था। उसको पैदल चलना है, उसको भागना है, पकड़ना है, काटना है, सब कुछ करना है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि फिजिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हो गई है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। तो पहले जो एक इंसान को मज़े आते थे फिजिकली, थ्री लेग प्रिंसिपल होता है, दो लेग से हम भागते हैं, तीसरी लेग के बारे में आपको पता ही है। तो ये जो प्लेजर आते थे हमारी फिजिकल जो लिम्स हैं, इनके कारण आजकल वो सब कम हो गए हैं। पहले जो शिकार किया, पकाया, उसको खाया, इस तरीके के जितने भी मज़े आते थे वो आजकल सब खत्म हो गए हैं। वो सब मेंटल प्लेजर्स में चले गए हैं। उनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो गई है। और बहुत ज़्यादा हम अपने मन को जो है बम्बार्डमेंट पे लगा के रखते हैं। बिकॉज पहले जो एक मज़ा आता था कि हम शिकार पे गए, हमने कुछ हंट किया, फिर उसको इस्तेमाल किया, पकाया, खाया, इस तरीके से जो सारे हमारे हार्मोन्स निकलते थे। एंडोर्फिन निकल रहे हैं क्योंकि हम भाग रहे हैं, डोपामिन निकल रहे हैं क्योंकि हमने चैलेंज लिया है, उसके बाद में हम खा पी रहे हैं, सेरोटोनिन निकल रहे, सारे के सारे जो है केमिकल्स निकलते थे और एक बहुत अच्छा एक फीलिंग आती थी। अब क्या है, अब हम सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, कोई वीडियो गेम खेल ली, पॉर्न देख लिया, इंस्टा पे या किसी सोशल मीडिया पे जाके रील्स को स्क्रॉल कर लिया या कुछ और टेढ़ा मेढ़ा देख लिया। हम अपने मन को बम्बार्टमेंट करते हैं ताकि और डोपामिन निकले, और एक्साइटमेंट हो, और एक्साइटमेंट हो। तो पहले जो फिजिकल एक्साइटमेंट होती थी, आजकल हम मेंटल एक्साइटमेंट पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए एक मर्द की जो रियल डेफिनेशन है वो बहुत ही डिटेरियोरेट होती जा रही है। इसका कोई इलाज है? इलाज है। अब मैं ये तो नहीं आपको कह सकता ना कि शिकार करके खाना शुरू कर दो या इस तरीके से कर दो, क्योंकि पहले जो एसेंशियल्स थे हमारे, क्या एसेंशियल थे कि हमें शिकार करना है, हमें ये करना है, हमें घोड़ा चला के किसी एनिमल के पीछे भागना है या तीर कमान चलाना है, वेट उठाना है, मेहनत करनी है। पहले ये सब चीज़ें क्या होती थी? एसेंशियल्स होती थी। इसके बिना एक आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल था। लेकिन अब ये वेकेशंस में रिलेट हो गई हैं। मैं घोड़ा चलाना सीख लेता हूँ, मैं तीर चलाना सीख लेता हूँ, या शूट करना सीख लेता हूँ, या मैं वाटर से रिलेटेड किसी स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले जो एसेंशियल्स थे अब वो एज ए वेकेशन, और ये वेकेशन भी सब लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम डिटेरियोरेट हो गया एज ए मेल, अब अगर इसको वापस लाना है, अपनी तीनों लेग्स को अगर बिल्कुल शानदार आपको रखना है, तो आपको वो पुरानी एक्टिविटीज में जाना होगा, शरीर को इस्तेमाल करना होगा। ये जो मेंटल कंफर्ट की आपने दुनिया बना ली है जिसमें आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन बस एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करना है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कुछ नहीं करना है, सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बहुत बुरी हालत हो जाएगी आने वाले टाइम में।
एक से एक इनसिक्योरिटीज आएंगी, बहुत इनएफिशिएंट आप महसूस करोगे, और एज ए मेल तो आप डाउन हो गई होगे। जो आपके आसपास स्पीशीज हैं, फीमेल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सब आपसे ऊपर चले जाएंगे, देखना। आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो। तो इसलिए जो भी एक्टिविटीज़ पुराने ज़माने में मेल्स करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। चाकू, डंडा, रस्सी, टॉर्च, पानी, डांगरी, आर्मी में डांगरी पहनते हैं जिसमें शर्ट और पैंट दोनों इकट्ठे होते हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ें अपने पास रखना शुरू कर दो, ताकि जो आपकी पार्टनर है उसको लगे कि हाँ यार, ये बंदा एक मेल है। एक बॉल है इसके पास में, चाहे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, एक किट बैग भी है, ये बॉक्सिंग भी करता है, ग्लव पहन करके किक बॉक्सिंग भी करता है। नहीं तो आपकी फीमेल पार्टनर को क्या लगता है, तुम्हारे पास क्या है, 2-4 शॉर्ट्स हैं, एक आधी जीन्स है और कुछ टॉप्स हैं, दैट्स ऑल। मैनली तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैनली, एक लैपटॉप है। ओके, तो कुछ मैनली चीज़ें अपने पास में होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रस्सी होनी चाहिए, कमर में रस्सी, वेस्ट में रस्सी बांध करके जरा रनिंग करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। एक छुटका पुटका चाकू होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए। ओके, थोड़े से एडवेंचरस जंगल शेड के क्लोज होने चाहिए, किट बैग होना चाहिए। अपनी लाइफ में मैनली चीज़ें रखो। फिर इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ करो, ट्रैकिंग पे जाओ, तंबू होना चाहिए एक। कभी रात को कहीं पहाड़ के ऊपर में, जो आजकल ट्रैकिंग के बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए हैं, लोग जाते हैं। और कोशिश करो कि ट्रैकिंग पे स्ट्रेंजर्स के साथ जाओ। नॉन लोगों के साथ जाने को मिलता है, ठीक है, बट स्ट्रेंजर्स के साथ जाओ। तंबू में रहोगे, रात को बारिश हो रही होगी, मैगी बना के गुजारा करोगे, बाथरूम जाने का कोई ठीक सा सिस्टम नहीं होता है। जितना आप अपने शरीर को कंफर्ट से बाहर निकालोगे, उतना आपके अंदर में मैनली चीज़ें डेवलप होंगी, टेस्टोस्टेरोन्स भी सॉलिड होंगे। नहीं तो केमिकल्स की दवाइयाँ खा करके ही अपने टेस्टोस्टेरोन्स पे काम कर लेना। मैनली चीज़ें करो, घोड़ा चलाना सीखो, एडवेंचरस चीज़ें करो, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स में जाओ, ट्रैकिंग करो, नाइट आउट्स करो, डू समथिंग। ओके, आजकल तो कैरवा शुरू हो गए हैं, कैरवा उठा करके थोड़े दिन के लिए गो फॉर अ ट्रिप। एक ही ऑफिस में मत पड़े रहो कि एचआर को खुश करने में लगे हो, बॉस को खुश करने में लगे हो। क्या होगा, थोड़ा सैलरी तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम्हारा बोर्ड पे नाम आ जाएगा, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, मंथ, जो भी ईयर है। इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला भाई। अर्न रिस्पेक्टेबल अमाउंट आप पैसा कमाइए, ठीक है, और फिर जो जिस चीज़ के लिए आपकी ये बॉडी बनी हुई है ना, एज ए मेल, उसका सही इस्तेमाल करो, अपनी टांगों का सही इस्तेमाल करो, रन। अगर आप ये एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आप अनकंफर्टेबल होने वाले हो। इसके प्लेजर अलग हैं यार। देखो, डोपामिन निकलता है जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, जब तक पिज़्ज़ा नहीं आता डोपामिन निकल रहा होता। पिज़्ज़ा आया, खाया आपने, आपको अच्छा लगा, डोपामिन मतलब चैलेंज, और एक अच्छी सी फीलिंग आ गई। ये डोपामिन निकलता है अगर आप किसी पहाड़ पे जाते हो, लेकिन उसके साथ और भी केमिकल्स निकलते हैं। फिर एंडोर्फिन भी निकलेगा क्योंकि सांस फूलेगा, आप मेहनत करके ऊपर जा रहे हैं, सेरोटोनिन भी निकलेगा, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, हाँ यार, यस आई हैव डन इट। ओके, तो कोशिश करो कि मेंटल प्लेजर के बदले फिजिकल प्लेजर की तरफ ज़्यादा जाओ। तुम्हारी तीनों टांगों में इतना दम है ना कि मेंटल प्लेजर का कोई मतलब नहीं है। फोन देखने से, वीडियो गेम खेलने से या और कुछ मेंटल चीज़ें करने में उतना मज़ा नहीं है जितनी अपनी रियल लेग्स को इस्तेमाल करने का है। करके देखो ज़रा, ओके। उसके बाद फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे, रिलेशनशिप की तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आपकी पार्टनर को लगेगा कि यार मैंने किसी मर्द के साथ में आई एम इन रिलेशनशिप, चांस नहीं है यार। लेकिन अगर उसको लगेगा कि ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा सारा दिन घर पे ही रहता है, कुछ करता नहीं है, आवाज़ ही नहीं निकलती है इसकी, और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बस एक्सपर्ट हो गया अपने काम करने में, टकाटक एक्सपर्ट हो गया है, तो फिर वो शी विल डोमिनेट यू, शी विल मेक योर लाइफ हेल। ओके, लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।
we learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.